क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.3 इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम वॉज फाउंड एज फॉलोज। ये देखो नंबर ऑफ लेटर्स है आपके लोकल जो टेलीफोन डायरेक्टरी उससे लिए गए हैं कि 1 से लेके 4 जो लेटर्स है ना वो उसके आपके 6 सरनेम है। ठीक है, तो ये आपको डाटा दिया गया है। अब आपको इस डाटा के अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम बनाना है। देखो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल सेट करना पड़ेगा। इनमें देखो सब में जो है ना वो क्लास इंटरवल देखो अलग अलग आ रहा है। इसमें 3 का गैप है, इसमें 2 का है, इसमें आपके 2 का है, इसमें 4 का आ गया और इसमें सीधा 8 का आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल जब आपका ऐसे इरेगुलर हो ना, डिफरेंस एक तो डिफरेंस ठीक हो और ये कंटिन्यूस में आने चाहिए। तो यहाँ पे कंटिन्यूस तो लेकिन डिफरेंस सही नहीं है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, विड्थ जो है ना वो अपन फाइंड करते हैं। देखो विड्थ फाइंड करने के लिए एक तरह से इन दोनों का जो डिफरेंस है वही होता है विड्थ। तो ये विड्थ हो गया, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 8। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको फाइंड करना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए वही फ्रीक्वेंसी, ये अब जो नंबर ऑफ आपके सरनेम्स थे ना वो एक तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ, ठीक है, इनटू लोवेरेस्ट विड्थ। तो लोवेरेस्ट विड्थ आपका 2 है तो 2 हो जाएगा 6/3 इंटू 2 बराबर 4। 3 अपॉन ये वही आपका 30/2 इंटू 2 बराबर 3 से 15, 15 2 जा 30, 44/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 44 आ जाएगा। 16/4 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 2 से 2 कैंसिल तो 1 बचेगा। ठीक है, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब अपने को बनाना है हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम बनाने के लिए इसमें क्या है, जो ये आपका नंबर ऑफ लेटर्स है ना ये देखो 20 तक है, तो मैंने ये हॉरिजेंटली बनाया है इसका ग्राफ। ठीक है, क्योंकि इधर पूरे नंबर नहीं आ रहे थे, तो ये 0 ये एक्स एक्सिस है, ये आपके 20 तक आ गए। ठीक है, अब आपका नंबर ऑफ जो सरनेम्स हैं जो फ्रिक्वेंसी है वो आपका देखो हाईएस्ट कितना है, 44 है। तो ये 4 4 के जो 1 यूनिट बराबर 4 फ्रिक्वेंसी लिए, तो ये 4 की टेबल आ जाए, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 और 48। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे ये ले लिया। अब इसमें देखो सबसे पहले जैसे आपके है जो क्लास इंटरवल था वो आपके है 1 से लेके 4 है। 1 से लेके 4 में जो आपका है विड्थ कितनी है 3 और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 4। तो ये देखो विड्थ आपका है 3, ठीक है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 है। अब आपका है 4 to 6, 4 to 6 में आपका विड्थ है 2, ठीक है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपका है 30। तो ये देखो 28 और 32 के बीच में 4 है। ये छोटे छोटे क्या 10 स्क्वायर होते हैं, तो 10 को जब आप 4 से 4 है गैप उससे डिवाइड करोगे 2.5 का आएगा, तो 2.5 प्लस 2.5 यानी 5 पे आ जाएगा 30 सेंटर में। ओके, अब 6 to 8 है आपका 44, तो ये 44 पे आ जाएगा। ओके, 2 का आपके विड्थ आ गई। 8 to 12, 8 में 4 विड्थ आ गई, 1 2 8 9 10 11 12 तक आ गया, और 8 आपका वो है इसका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ये 8 आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब इसमें देखो 12 से लेके है 20, ठीक है, और इसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 1, तो 1 यानी कि आपके हो गया 2.5 स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना भाई, 2 छोटे वाले स्क्वायर और 1 आधा, तो ये पूरा आपके इधर ये आ जाएगा एक्स एक्सिस पे पूरा 20 तक। ठीक है, ये है इसका पूरा हिस्टोग्राम। अब इसका देखो एक सेकेंड जो पार्ट है वो है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। मतलब सबसे ज़्यादा कौन से क्लास इंटरवल पे है मैक्सिमम नंबर। ठीक है, सरनेम तो ये 44 पे ज़्यादा, तो ये किस में है 6 से जो 8 वाला क्लास इंटरवल है उसमें है सबसे ज़्यादा। जो नंबर ऑफ सरनेम्स वाला है वो उसमें है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 to 8। ओके।